Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई है, उसका क्या फीचर्स है, उसके बाद में उसके बारे में टोटल डिटेल्स में हम जानेंगे वो स्कीम कब लॉन्च हुआ है, उसका मोटो क्या है, उसका फीचर्स क्या है, वो कौन सा एरिया कवर करता है, इस रिलेटेड चीजों को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला स्कीम देखते हैं आज का। आज के मैं स्कीम जो बताऊंगी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। मतलब औषधि मतलब मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके, प्रधानमंत्री के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। is a campaign launched by the Department of Pharmaceuticals, Government of India to provide quality medicines at affordable prices to the masses through special kendras known as प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र। ये कैंपेन है जो लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री है, ये डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन, अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन दवाई प्रोवाइड किया जा रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस। बहुत कम प्राइस में आपको लोगों तक मेडिसिन पहुंच पाए, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मासेस तक जो मेडिसिन है वो पहुंचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ है। ये स्पेशल केंद्र जो है, जो केंद्र ये काम करते हैं उसको कहते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। जो मेडिसिन शॉप्स, जो सेंटर्स ये काम करती है उनको कहते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र। उसके थ्रू क्या करता है, जो मेडिसिन है अफोर्डेबल प्राइसेस में वो मासेस तक, लोगों तक पहुंचाई जाती है। ओके, सर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र have been sent up to provide generic drugs which were available at lesser prices but are equivalent in quality and efficacy as expensive branded drugs. Okay, सो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र के द्वारा क्या होता है, ये सेटअप किया गया है, ऐसे प्रोवाइड करेगा जेनेरिक ड्रग्स। जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं वो which are available at lesser prices, बहुत कम प्राइस में आप लोगों तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कोशिश किया जाएगा। बट एट इक्विवेलेंट इन क्वालिटी, इसका जो क्वालिटी होगा वो सेम होगा जो आप शॉप से नॉर्मली कंपनी के द्वारा खरीदे जाते हैं, उसका जो क्वालिटी और इसका क्वालिटी एकदम सेम होगा। ओके, लेजर प्राइस में, लेकिन प्राइस कम होगा। ओके, एफिकेसी नहीं कम होगा, इसका जो एक्सपेंसिव ब्रांडेड यूज है वो एक ही रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस कम है। ओके, PPPI, Bureau of Pharma Public Sector Government Undertakings of India, has been established under the Department of Pharmaceuticals, Government of India, with the support of all CPSU for coordinating procurement, supply and marketing of generic drugs to the Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana Kendra. सो BPPI मतलब ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मा पब्लिक सेक्टर है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, उसने एस्टेब्लिश किया है, हैज बीन एस्टेब्लिश, वो एस्टेब्लिश किया गया है फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट के अंदर। सो फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, जो सपोर्ट करेगा CPSU जो सिस्टम्स है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग प्रोसिक्यूटमेंट सप्लाई एंड मार्केटिंग जो सिस्टम है, जेनेरिक ड्रग्स को सप्लाई करना, उसको मार्केटिंग करना, उसको पहुंचाना, कहाँ तक? प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना केंद्र तक। ये जो सारी जो चीजें बन रही है एक ऑफिस में, कारखाने में, और उस तक ये केंद्र तक पहुंचाने का काम ये सारे CPSU एंड BPPI ये करेगा। Okay. So ये लॉन्च कब हुआ है? It has been launched by UPA government in 2008. 2008 में UPA government के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। Later on relaunched by the Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi in the year 2015. So ये लॉन्च हुआ था UPA government के द्वारा 2008 पे, later लेकिन बाद में ये इसको फिर से
रीलॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में. Okay, the campaign was undertaken through the sale of generic medicines to exclusive outlets, namely Janaushadhi Medical Store. ओके, यहाँ पर बताया गया कि आप कहीं पर भी ये मेडिसिन नहीं बेच सकते. सो द कैंपेन वाज अंडरटेकन थ्रू, ये जो कैंपेन है अंडरटेकन थ्रू द सेल ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, जो जेनेरिक मेडिसिन है वो आप बेचेंगे एक्सक्लूसिव आउटलेट्स के थ्रू, जन औषधि मेडिकल स्टोर के थ्रू. ओके, इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री में, उसके थ्रू बहुत सारे जिलाओं में ये सारे सेंटर्स है. In September 2015, the Janaushadhi scheme was revamped as Pradhan Mantri Janaushadhi Yojana. So ये जनौषधि स्कीम को 2015 में क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना. Okay. In November 2016, to give further impetus to the scheme, it was again renamed as Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana. लेकिन 2006 में क्या हुआ, इसको फिर से रिन्यू नेम दिया गया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना. 2015 में क्या नाम था? प्रधानमंत्री जनौषधि योजना. इसको भारतीय नाम ऐड किया गया है 2016 में. सो ये है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बारे में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम जो स्कीम देखेंगे वो है अटल पेंशन योजना, APY, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं APY. इसको है कहते हैं अटल पेंशन स्कीम भी कहते हैं या अटल पेंशन योजना, फॉर्मली नोन एज स्वावलंबन योजना. इसको हम स्वावलंबन योजना भी कहते हैं, SY, सेल्फ सपोर्ट सिस्टम, इसके नाम से भी हम जानते हैं. इज गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम इन इंडिया, primarily targeted the unorganized sector. It was mentioned in year 2015 budget speech by the Finance Minister Arun Jaitley. It was launched by the Prime Minister Narendra Modi on 9th May 2015 in Kolkata. So अटल पेंशन मतलब अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम से ये स्कीम है. सो अटल पेंशन स्कीम से भी नाम जानते हैं या स्वावलंबन योजना के नाम से भी आप से जानते हैं. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है. इसके ऊपर किस टाइप का स्कीम है? ये पेंशन की. भारत के अंदर जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे किसी का दुकान है, किसी वो कारपेंटर है, कोई मतलब कलर करते हैं, कोई पेंटर है, कोई सफाई कर्मचारी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको क्या करेगा? पेंशन प्रोवाइड करेगा. ओके, सो ये जो स्कीम है इसके बारे में 2015 के बजट में बताया गया और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने इसका मेंशन किया था. ये अल्टीमेटली 2015 में नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 9 मई को ये स्कीम लॉन्च किया. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोगों को. ओके, नेक्स्ट अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. सुरक्षा बीमा ये एक क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMSBY. ओके, प्राइम मिनिस्टर सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम. सेफ्टी के लिए है ये. इज द गवर्नमेंट बैक्ड accident insurance scheme in India. It was originally mentioned in 2015 budget speech by Finance Minister Arun Jaitley in February 2015. It was formally launched by Prime Minister Narendra Modi in 8 May कोलकाता. ये भी कोलकाता में लॉन्च हुआ है. सुरक्षा बीमा योजना में क्या है? ये बैंक से रिलेटेड है. वो भी स्कीम जो अटल पेंशन था वो बैंक में रिलेटेड था. आप बैंक में थोड़ा करके पैसे जमाएंगे और उसके बाद आप 60 के बाद आप अटल पेंशन योजना के अकॉर्डिंग आपको रिटायरमेंट के बाद थोड़ा पैसा मिलेगा. और प्रधानमंत्री सुरक्षा में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट, अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है, आप अगर PM सुरक्षा बीमा योजना करना चाहते हैं तो बैंक में जाकर एक फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका 12 रुपए हर साल कटेगा. और इससे क्या होगा? आप अगर किसी भी तरह का आपका एक्सीडेंट हुआ, मर गए, तो आपके फैमिली को 2 लाख रुपए और आपके जो अगर आपका कोई विकलांग हो गए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा. ओके, सो सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम है ये एक्सीडेंट होने पर ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी. ये जो स्कीम है ये भी 2015 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर तब अरुण जेटली थे, उन्होंने इसको
बात किया था। और अल्टीमेटली ये स्कीम लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 में कोलकाता पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। एक है जीवन ज्योति, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा। तो जीवन ज्योति में क्या होता है देखते हैं। जीवन ज्योति में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और 2 लाख एडजस्ट मिनिमम 330 रुपीज पर एनम। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको हर साल 320 रुपए देना पड़ता है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, ये किस लिए है, मतलब अर्थक्वेक, मतलब आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है इसी में, मतलब 18 से 50 साल के आप अगर हो तो उस बीच आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपके फैमिली को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। यहाँ पर आपको 12 रुपए साल में पे करना पड़ेगा और 2 लाख रुपए आपका अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर कितना एज है, 18 से 70 साल तक एज का अगर हो तो उस रिलेटेड। ओके, तो मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए मिलेगा 330 रुपए पर एनम में, ये 18 से 50 साल के बीच है। और सुरक्षा बीमा योजना में है 18 से 70 साल तक। ओके, आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ओके, जीवन ज्योति में क्या बताया गया है आपको, इसको हम डिटेल में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम। जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम के क्या अंदर है, ये गवर्नमेंट बैक लाइफ इंश्योरेंस है। इन 2015 में ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। ओके, बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बताया। It was formally launched by Prime Minister Narendra Modi on 9th May, Kolkata. As of May 2015, only 20% of the India's population has any kind of insurance. This scheme aims to increase the number. So, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एक जीवन ज्योति मतलब लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2015 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के इसने बारे में बताया था। अल्टीमेटली ये लॉन्च हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। 2015 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और इस मात्रा को बढ़ाने के लिए, स्कीम को बढ़ाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में मैंने बता दिया। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लाइफ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली आफ्टर यू, मतलब बनने के बाद आपके फैमिली को मिलेगा और ये कवर्स करता है परमानेंट डिसेबिलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट अगर हो गया तो। ओके, इसका पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कितना है, 1 जून से 31 में, और इसका है 1 जून से 31 में। ओके, एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स योजना। ये एक पेंशन स्कीम है। ओके, सो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना, इसको हम दोनों नाम से जानते हैं। एक तो है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना और दूसरा नाम है द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना। जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो एक दुकान में काम करते हैं, वो कारपेंटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे टाइप के लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए। ओके, इज अ पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर्स। मेनली ये जो स्कीम है ये किसको फोकस करता है, शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसके पास दुकान है, वो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए उनको मंथली मिनिमम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा फॉर द एंट्री एज ऑफ ग्रुप बिटवीन 80 to 40 ईयर्स। आप जब 18 साल से 40 साल तक आपको क्या करो, बैंक में थोड़ा थोड़ा करके जमाना होगा, उसके हिसाब से आपको 3,000 रुपए आपके 60 ईयर्स एज के बाद आपको 3,000 रुपए मिलेगा। इट इज अ वॉलेंटरी एंड कंट्रीब्यूटेड बेस्ड सेंट्रल स्कीम, सेक्टर स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टोटल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, जो स्टेट में है उसके स्टेट उसको अप्लाई करता है। ओके, so this scheme is effective from 22nd July 2019
The scheme would benefit more than 3 crore small shopkeepers and traders. So ये जो स्कीम है ये 2019 में 22nd डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गया है और ये मेनली जो फोकस करता है जो शॉपकीपर्स हैं ट्रेडर्स हैं उनको क्या करता है एक 60 इयर्स एज के बाद उनको मंथली पेंशन देता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ईच एलिजिबल सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव एश्योर्स मिनिमम मंथली पेंशन 3000 आफ्टर द अटेनिंग एज ऑफ 60 इयर्स. 60 इयर्स के बाद जो मैंने कहा कि जो लोग उनके पास दुकान है उनको 3000 रुपीज मिलेगा. इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा. The government of India will make matching contribution to the subscriber account. So इसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. उसके अकाउंट में for example if a person with the age of 29 years contribute rupees 100 per month, then the central government also contributes equal amount as subsequently into subscribers pension account every month. आप अगर 100 रुपीज मंथ उसमें रखेंगे ना तो उसमें आपको और 100 रुपीज मिलेगा. गवर्नमेंट भी इक्वल अमाउंट पे करेगी. आप जितना पे करेंगे उतना ही. इसके हिसाब से आपको 3000 रुपए पेंशन मिलेगा हर मंथ. ओके, आफ्टर द एज ऑफ 60. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PMMVY. PMMVY मातृ मतलब मातृ. ओके, सो मैटरनिटी रिलेटेड है. प्रीवियसली नोन एज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. इसका पहला नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. ये एक मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये स्कीम ये प्रोवाइड किया जाता है. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये स्कीम्स है. इट वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2010 एंड रीनेम्ड इन 2017. ये ओरिजिनली 2010 में लॉन्च हुआ है और रीनेम हुआ है 2017 में. So the scheme is implementation by the Ministry of Women and Child Development. So ये जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का काम है ये कौन करता है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, इट इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर की. यहाँ पर कैश ट्रांसफर की जाती है स्कीम में for pregnant and lactic women of 19 years of age or above for the first leave birth. आप प्रेग्नेंट वुमेन हो तो आपके बच्चे के जन्म से मतलब आपका वुमेन का एज अगर 19 ईयर्स उससे अबव है तो आप अगर लैक्टिंग मदर्स हो और ये प्रेग्नेंट हो तो आपको सरकार पैसे देगी. It provides a partial wage compensation to women for wage loss during childbirth and childcare to provide condition for safe delivery and good nutrition and feeding practices. So, आपको अच्छा खाने के लिए आप जो काम नहीं कर पा रहे उस वक्त इसलिए आपको चाइल्ड बर्थ करने के लिए इस दौरान आपको सरकार कुछ पैसे प्रोवाइड करेगी. In 2013, the scheme was brought under the National Food Security Act. ये 2013 में ये स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ जोड़ा गया to implement the provisions of cash maternity benefit. 6,000 रुपीज in the act. 6,000 रुपीज का आपको दिया जाएगा for the benefit of your maternity benefit के लिए. Okay. Presently, the scheme is implemented on the pilot basis in 53 selected districts and professionals are under the considered to be scale up to be 200 additional high burden districts में ये provide किया गया है 2015-16. The eligible beneficiaries would receive the incentive given under the Janaushadhi Janani Shuraksha Yojana के according इनको receive करके ये पैसा for institutional delivery and incentive received under JSY would be accounted toward maternity benefits so that an average woman gets 6,000. So उनको 6,000 रुपीस मिले क्योंकि वो चाइल्ड को बेयर करेंगे मतलब जन्म देंगे तो उस दौरान वो काम नहीं कर पाएंगे इसीलिए सरकार ने उनको 6,000 रुपीस दे. नेक्स्ट, ये स्कीम कब लॉन्च हुआ. ये स्कीम जो है मातृ वंदना योजना 2010 में लॉन्च हुआ था लेकिन 2017 में रीनेम किया गया. ओके, और ये 2015 में 13 में क्या किया गया फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ इसको जोड़ा गया. नेक्स्ट स्कीम देखते हैं. नेक्स्ट है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट. स्ट्राइफ स्किल एनहांसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट. ओके, ये एक प्रोजेक्ट है. इट्स अ प्रोजेक्ट
World Bank assisted Government of India project with the objective of improving the relevance and efficiency of skill training provided to industrial training institutes, ITIs and apprenticeships. The final okay. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंडेड है, असिस्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करता है। यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश जा रही है जो रेलेवेंस है और एफिशिएंसी है स्किल ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ITIs है, उनको उनके लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, स्किल बढ़ाना। ओके, the financial agreement was signed between Government of India and International Bank for Reconstruction and Development on 19th December 2017 and closing date of this project is 2022 November। ओके, सो ये जो स्कीम है ये क्या हुआ, ये साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD के द्वारा ये लॉन्च हो गया है 19 दिसंबर 2017 में। ओके, और इसका क्लोजिंग जो डेट है 2022 है नवंबर। Okay, it is an outcome-focused scheme marketing shift in government implementation strategy in vocational education and training from inputs to results. So ये एक outcome-focused scheme है. Okay, marketing shift in government implementation strategy in vocational education and training from inputs for results। ये क्या करता है, आउटकम फोकस्ड करता है, स्कीम को मार्केटिंग कैसे करें इस रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसका रिजल्ट को एनहांस करना, ये रिलेटेड। It is aimed at institutional reform and improving quality and market relevance skill development training program in long term vocational education training। vocational education training देकर उनका जो स्किल है उनको एनहांस करना, ये इसका मेन मोटो है। Okay, it shall incentivize ITIs to improve the overall performance, including apprenticeship by involving SMEs, business association and industry cluster। So इसका main motto जो है performance को और अच्छा करना ITIs में। Okay, the project aims to develop a robust mechanism for the delivering quality skill development training, strengthening institutions such as State Directorate of Training Employment, NMMI, TIS, ITIS, CSTRI, इसके दौरान जो काम करते हैं उनको डेवलप करना, जो वहां पर काम करते हैं उनका स्किल को और डेवलप करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है 2017 से और अभी तक 2020 तक नवंबर तक ये चलेगा। किसके पीछे ये स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, जल जीवन मिशन। So Jal Jeevan Mission का क्या मोटो है? So Jal Jeevan Mission is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection by 2024 to all household in rural area। गांव में 2024 तक सबको जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। सो जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलेगा इंडिविजुअल हाउसहोल्ड को ट्रैप कनेक्शंस के थ्रू 2024 के तक। ओके, ऑल रूरल हाउसहोल्ड में ये मिलेगा। The program will also implement such sources sustainably measures as mandatory elements such as recharge and reuse through the grey water management, water conservation, rain water harvesting। मतलब आप वाटर को यूज करेंगे सस्टेनेबली, आप ग्रे वाटर को यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, आप बारिश के पानी को कंजर्व करके यूज करेंगे, वाटर कंजर्वेशन करेंगे उसका, ये रिलेटेड। Okay, Jal Jeevan Mission will based on community approach to water and will include extensive information, education and communication as a key component of the mission। So इसका जो main motto है कि education, communication, मतलब आप पानी को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, एडुकेट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा इसके बारे में। So Jal Jeevan Mission will based on the community approach to water and will include extensive information, education, communication as a key component of the mission। So मैंने जो बताया इसके बारे में आप जानेंगे। Okay, 2024 तक लोगों के घर तक ये पानी पहुंचाने की बात करते हैं। Jal Jeevan Mission looks to create a Jan Andolan for water, thereby making it everyone's priority। So जल को प्रायोरिटाइज करना, इसका ये मेन मोटो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, IOE। क्या है ये,
एक स्कीम है, रिकॉग्निशन ऑफ स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा 2017 में ये की गई। The plan encompasses 20 institutions, 12 of which have already been declared Institution of Eminence as April 2020. So ये UGC के द्वारा recommended है in 2017 से। ओके, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो institutions है वो एमिनेंस है, इम्पोर्टेंट है, इसको रिलेटेड आप के अंदर भेज रहे हैं, एमिनेंस के अंदर। सो 12 ऐसे इंस्टीट्यूशन को 2021 तक की गई है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी बोथ एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनको ज्यादा फीस मिलेगा, जो लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर आएंगे उनको फंड ज्यादा, ग्रांटेड परमिशन ज्यादा मिलेंगे। एंड एकेडमिकली आर अलाउड टू ओपन ऑफशूट कैंपस, वो एक्स्ट्रा कैंपस खोल सकते हैं, बेटर कोलैबोरेशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। पब्लिक इंस्टीट्यूशन ग्रांटिंग 1 करोड़ रुपए उनको मिलेगा। नो फंडिंग इज अवॉर्डेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर नहीं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इज अ रिकॉग्निशन स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो ये एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, सेटअप बाय द यूजीसी इन 2017 में ये किया गया है। ये 20 इंस्टीट्यूशन को अभी तक किया गया है। ओके, मतलब यहाँ का अंदर। सो अगर कोई इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर आएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ओके, ये स्कीम अल्टीमेटली 2017 में लॉन्च हुआ है और मोर ऑटोनॉमी, मोर फैसिलिटीज उनको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट जो है वो है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ओके, ये लॉन्च हुआ था नेशनल डिजिटल पॉलिसी के अंदर। ओके, सो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो लॉन्च हुआ था नेशनल डिजिटल पॉलिसी 2018 के अंदर, द एनबीएम लॉन्च इन 2000, लेकिन नेशनल जो डिजिटल पॉलिसी है वो 2018 में आया, लेकिन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो लॉन्च हुआ 2019। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? इट वॉज लॉन्च बाय देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। The National Broadband Mission aims to provide internet connection to all villages by 2022. 2022 के अकॉर्डिंग सारे गांव में इंटरनेट कनेक्शन आएगा। ओके, अबाउट नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के कुछ बारे में जानते हैं। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, एम्स टू स्ट्रेंथन टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेलीकम्युनिकेशन को ये स्ट्रेंथन करेगा, टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। ओके, सो इसके अंदर क्या होगा? द मिशन, अंडर द मिशन 3 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल आर टू बी लेड। ऑप्टिक फाइबर केबल को यहाँ पर इनपुट किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा टावर डेंसिटी को ज्यादा। ओके, फाइबराइजेशन यूज किया जाएगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को अचीव किया जाएगा 2022 के दौरान। 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगा। ओके, सो 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर यहाँ पर भेजा जाएगा। सो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के दौरान ये लॉन्च हुआ है 2019 में रविशंकर प्रसाद के द्वारा, और नेशनल डिजिटल पॉलिसी 2018 में। और ये क्या करेगा? गांव में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। Okay, so that's the overall lectures on today's class. I hope you understand the today's lecture. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको क्रोनोलॉजी सजाया दिया जा सकता है, आप कौन सा स्कीम का क्या फीचर्स है दिया जा सकता है, किसके साथ मैचिंग दिया जा सकता है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो इसके आगे मैं और इसके पार्ट्स लाऊंगी जिससे कि बहुत सारे जो बाकी स्कीम्स है वो भी कवर हो सके। So, तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।